अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अक्सर मरीज मुझसे सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब क्या शुगर के मरीज अंडा खा सकते हैं? ब्लड प्रेशर के मरीज जिनका ब्लड प्रेशर तेज होता है क्या वो अंडा इस्तेमाल कर सकते हैं? जिनका कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड या एलडीएल बढ़ा हुआ है क्या वो भी अंडा खा सकते हैं या नहीं? तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि क्या शुगर के मरीज, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर के मरीज अंडा खा सकते हैं? इसके सेहत के ऊपर क्या असरात होंगे? क्या ये उनको नुकसान तो नहीं देता? फायदा देता है तो वो किस तरह से फायदा देता है? इसको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए कि ये फायदा दे? और इसकी सही मकदार क्या है कि ब्लड प्रेशर शुगर के मरीजों को कितने अंडे खाने चाहिए रोजाना, और इसको किस तरह से, किस कॉम्बिनेशन में, किस गजा के साथ इस्तेमाल करें तो उनको फायदा देगा और नुकसान नहीं देगा। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे अंडे के बारे में, मुकम्मल मालूमात जो आपकी सेहत के लिए जरूरी हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं कि अंडे के ब्लड प्रेशर के ऊपर क्या असरात होते हैं। देखिए, ब्लड प्रेशर के मरीज अमूमन जो लो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वो तो सबको पता है कि उनको अंडा खाने से बिल्कुल कोई नुकसान नहीं होता बल्कि फायदा होता है। अब हम बात करते हैं जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनको क्या फायदा होता है या नुकसान होता है। जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है, जिसको एएचए कहते हैं, उसके मुताबिक अंडे के अंदर पोटाशियम और मैग्नीशियम बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, पोटाशियम और मैग्नीशियम क्या करता है कि आपके ब्लड प्रेशर की सतह को नॉर्मल के करीब लेकर आता है, मतलब 120-80 के पास पास लेकर आता है। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर तेज रहता है तो रोजाना 2 अंडों की सफेदी खाने से आपको पोटाशियम और मैग्नीशियम ज्यादा मिलेगा। 2 अंडों की सफेदी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आधी आपने जर्दी इस्तेमाल करनी है। मतलब 2 अंडे अगर आप खा रहे हैं तो उसमें से दोनों की सफेदी लें, उसके अंदर 100% प्रोटीन है जो आपके ब्लड प्रेशर के लिए, आपके पट्टों के लिए बहुत अच्छा है, और आधी आपने जर्दी लेनी है। तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो सतह पे रहेगा, 120-80 के पास पास रहेगा, और आपका जो दिल की धड़कन है वो भी मुनासिब रहेगी। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है, एलडीएल ज्यादा है, वो क्या करें? देखें, इसी तरह हम इसका हवाला देते हैं कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की इसी रिसर्च के अंदर यह भी बताया गया है कि वो लोग जो कि रोजाना अंडे का इस्तेमाल करते हैं उनका बुरा कोलेस्ट्रॉल एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड कम रहता है, और अच्छा कोलेस्ट्रॉल एचडीएल जो है वो ज्यादा होता है। अच्छा, लेकिन ये फायदा आपको सिर्फ तब मिलेगा अगर आप अंडे को फ्राई नहीं करेंगे, उसके ऊपर नमक नहीं डालेंगे। अगर आप अंडे को फ्राई करके ऊपर नमक डालेंगे तो आपको फायदे की बजाय नुकसान हो सकता है। तो अगर आपको ब्लड प्रेशर तेज रहता है या कोलेस्ट्रॉल का मसला है तो आपने अंडे जरूर इस्तेमाल करने हैं, लेकिन बॉइल्ड एग्स इस्तेमाल करने हैं, ऊपर नमक नहीं डालना। अंडे की सफेदी 2 अंडे की आपको बिल्कुल फायदा देगी, नुकसान नहीं करेगी, और आधी आपने जर्दी इस्तेमाल करनी है। आप मुकम्मल तौर पे इसको महफूज तरीके से इस्तेमाल करके मुकम्मल फायदे ले सकते हैं अंडे के। अच्छा, तीसरे नंबर पे मोटापे के ऊपर और वजन के ऊपर इसके असरात। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन 2020 यानी 2020 में इस अदारे ने एक रिसर्च की है जिसमें ये बताया गया है कि जो लोग अंडे का बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं उनमें मोटापे और वजन के बढ़ने का और जिगर के इर्द गिर्द चर्बी यानी कि फैटी लिवर के चांसेस 35% तक कम हो जाते हैं। तो अगर आपको भी मोटापे का मसला है या आप जिगर के इर्द गिर्द चर्बी, फैटी लिवर से परेशान हैं, तो 2 अंडे लाजमी अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। इससे आपका मेटाबॉलिज्म तेज होगा। इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई होते हैं जो आपकी कुव्वत मुदाफत को बेहतर करेंगे। आपके पट्टे मजबूत रहेंगे जिसकी वजह से मोटापे के चांसेस जो हैं वो काफी हद तक कम हो जाएंगे। और हम सब जानते हैं कि जब मोटापा कम होगा तो आपका ब्लड प्रेशर भी ठीक रहेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल भी ठीक रहेगा और आपकी शुगर भी ठीक रहेगी। अच्छा, चौथा बड़ा फायदा ये है कि ये आपकी खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल को जमने नहीं देती और खून की रवानी को बेहतर करती है। यानी आपकी जो आर्टरीज हैं उनके अंदर ये चिकनाई को जमा नहीं होने देती, क्योंकि अंडे के अंदर विटामिन ए, डी, ई, जिंक और सेलेनियम जैसे कुछ कंपाउंड्स हैं। अच्छा, ये चीजें जो हैं ये आपकी जो खून की नालियां हैं उनके अंदर अगर कोई सोजिश है जिसकी वजह से वहां पे क्लॉट्स बनते हैं और वहां पे खून की रुकावट आती है, तो उसको नहीं आने देगी और आपके दिल की रगों को, आपके खून की रगों को सेहतमंद रखती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक, फालिज जैसे खतरे कम हो जाते हैं। तो ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के लिए ना सिर्फ ये कि अंडा नुकसानदेह नहीं है बल्कि इंतहाई फायदेमंद है। बस इसका तरीका इस्तेमाल आपको पता होना चाहिए। अच्छा, और फिर एंड पे हम ये देख लेते हैं कि शुगर के मरीजों को फायदा देता है या नुकसान। देखें, बहुत ही सादा सी बात है। शुगर के मरीजों के लिए सबसे दो अहम चीजें ये हैं कि उनका वजन ठीक रहे, और दूसरा ये कि उनके पट्टे जो हैं वो ताकतवर रहें, क्योंकि पट्टे एक फैक्ट्री हैं जो कि आपके जिस्म में जो शुगर, जायद शुगर है, इजाफी शुगर है, उसको खींच लेते हैं। तो जब आप अंडे इस्तेमाल करेंगे, 2 अंडे रोजाना, तो एक तो आपको प्रोटीन मिलेगा जिससे आपके पट्टे मजबूत होंगे। पट्टे मजबूत होंगे तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है आपके जिस्म में वो कम हो जाएगी, शुगर की मकदार ठीक रहेगी। दूसरे नंबर पे प्रोटीन जब इस्तेमाल करेंगे तो आपका पेट ज्यादा देर तक भरा रहेगा। जो बार बार आपको क्रेविंग्स होती हैं, शुगर के मरीज कहते हैं सानू खो पैंदी है, खो नहीं पड़ेगी बार बार कि हम वो भी खा लें, बेकरी की चीज खा लें, ये मीठा खा लें, वो मीठा खा लें।
वो नहीं होगा। उससे आपकी शुगर भी बेहतर रहेगी। अंडे के इस्तेमाल से शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को बेतहाशा फ़ायदा है और ये बिल्कुल गलत बात है अगर आपने ये कहीं से सुन रखी है हकीमों से या क्वैक से कि अंडा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों से, गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब गलत तरीका क्या है? अच्छा, गलत तरीका अब ये है कि अगर तो आप अंडे को बहुत ज़्यादा चिकनाई के अंदर फ्राई कर रहे हैं या आप इसको पराठे के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं या ऊपर आप नमक बहुत ज़्यादा छिड़क रहे हैं, जिसको कच्चा नमक कहते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है, नमक के अंदर सोडियम होता है और ये आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है। इसी तरह अगर आप रोज़ाना पराठे का इस्तेमाल कर रहे हैं, पराठा ऑमलेट खा रहे हैं, तो ऑमलेट के अंदर भी चिकनाई ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया आपने, पराठे के अंदर भी चिकनाई है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। अच्छा, इसके अलावा अब बात करते हैं सही तरीका क्या है? देखिए, सबसे जो सेफेस्ट तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है अंडे को इस्तेमाल करने का, वो है इसको बॉयल करके इस्तेमाल करना। आपको 2 अंडे बिल्कुल दिन में आप आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर के मरीज़ 2 अंडे मुकम्मल ज़र्दी और सफ़ेदी के साथ इस्तेमाल करें। कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर के मरीज़ जो हैं, वो 2 अंडे, उनकी सफ़ेदी इस्तेमाल करें। हाई क्वालिटी प्रोटीन 100% प्रोटीन है इसके अंदर और आधी ज़र्दी इस्तेमाल करें। ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के मरीज़। अच्छा, या अगर इसको अंडे को वो पोच भी कर सकते हैं और स्क्रैम्बल भी कर सकते हैं। वो भी आपको पता है पोच जो है अपने उबलते हुए पानी के अंदर आपने अंडा जो है वो तोड़ के डालना है और वो बड़ा अच्छा-सा पोच्ड उसका ज़ायका भी बहुत अच्छा होता है। वो आप पोच्ड एग इस्तेमाल कर लें या आप स्क्रैम्बल्ड एग इस्तेमाल कर लें। स्क्रैम्बल्ड एग जो है वो भी आपको पता है कि बहुत थोड़ी-सी चिकनाई के अंदर आपने तवे के ऊपर इसको अंडे को जो है वो इस्तेमाल करना है। अंडे को जो है वो बनाना है। बहुत थोड़ा-सा 1 चम्मच आप ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर लें या देसी घी की थोड़ी-सी मकदार इस्तेमाल करके अंडा बनाएँ, ये मुकम्मल महफ़ूज़ है, आपको मुकम्मल फ़ायदा देगा। तो दोस्तों, अगर शुगर या ब्लड प्रेशर के आर्ज़े हैं या कोलेस्ट्रॉल का आर्ज़ा है, तो इसके अंदर अंडे का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, ये ज़रूर आपने करना है। इसी तरह कोशिश करें ब्लड प्रेशर के मरीज़ वॉक ज़रूर करें, बेकरी की चीज़ों से अवॉइड करें, शुगर के मरीज़ जो हैं वो ज़्यादा मीठे फलों से अवॉइड करें, वॉक ज़रूर किया करें, नींद पूरी लें, मोटापा ना होने दें, कब्ज़ ना होने दें। ये चीज़ों का ख़्याल रखेंगे तो आपकी दवाइयाँ जो हैं आहिस्ता-आहिस्ता वो कम होती चली जाएँगी। देखें, ये ज़रूर ज़हन में रखें कि अगर आपको डॉक्टर ने आपको दवाइयाँ तजवीज़ की हैं, तो वो दवाइयाँ अपने डॉक्टर के मशवरे से ही आपने आगे-पीछे करनी है, अपनी मर्ज़ी से उसमें तब्दीली नहीं करनी। डॉक्टर से मशवरा करके मेरे पास जो मरीज़ आते हैं, मैं उनकी दवाइयाँ एडजस्ट करवाता हूँ। जब शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ खुराक का इस्तेमाल ठीक करते हैं, तो हमें उनकी दवाइयाँ आहिस्ता-आहिस्ता कम करनी होती हैं। लेकिन वो डॉक्टर ही बता सकता है कि आपने कैसे दवाइयाँ कम करनी है। अगर आप भी कोई मेडिसिन ले रहे हैं और आप साथ अपनी खुराक के बारे में मशवरा करना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि आपने अपनी दवाई को और अपनी खुराक को कैसे एडजस्ट करना है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको इससे फ़ायदा हुआ है, तो उसको सदका जारिया समझ के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और अपना बहुत ख़्याल रखें, अपनी सेहत का ख़्याल रखें। कुदरती चीज़ों के, कुदरती खुराक के ज़्यादा से ज़्यादा करीब रहें। जो प्रोसेस्ड फूड है, जो बाज़ारी खाने हैं, जो बाहर के मैदे की बनी हुई चीज़ें हैं, उनसे दूर रहें। अपना ख़्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।